अब हम फोटॉन स्फीयर की बात करते हैं कि फोटॉन स्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाइट आपको पता है कि फोटॉन के फॉर्म में होती है। तो जब लाइट हमारे साथ इवेंट हारिजन की तरफ आती है तो ग्रेविटी की वजह से ये लाइट जो है ये डायरेक्टली इवेंट हारिजन में नहीं गिरता। ग्रेविटी की वजह से ये लाइट या फोटॉन जो है ये इवेंट हारिजन और ब्लैक होल की इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है। इस ऑर्बिट को जो लाइट बनाता है इवेंट हारिजन के इर्द गिर्द, इसको फोटॉन स्फीयर कहते हैं। यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर ये वाइट वाला, ये हमारे साथ फोटॉन स्फीयर है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फोटॉन स्फीयर जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि फोटॉन स्फीयर में जो लाइट है, ये लाइट जो है ये एस्केप भी कर सकता है। एस्केप का मतलब इस फोटॉन स्फीयर से ये लाइट स्पेस की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, और इस फोटॉन स्फीयर में जो लाइट है ये हमारे साथ ब्लैक होल की तरफ भी जा सकती है। और ब्लैक होल की तरफ जो लाइट फोटॉन स्फीयर से आया ये फिर वापस नहीं जा सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बड़ा स्टार है या ऑब्जेक्ट है या कोई स्पेस में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसकी ग्रेविटी की वजह से ये लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, एस्केप करेगा फोटॉन स्फीयर से। अगर नहीं है यहाँ पर इतनी ग्रेविटी तो मजबूरन ये लाइट जो है फोटॉन स्फीयर में ये ब्लैक होल की तरफ जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से फोटॉन स्फीयर जो है वो अनस्टेबल है। तो हमारे साथ फोटॉन स्फीयर क्या है, ब्लैक होल की अराउंड हमारे साथ एक रीजन है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट मतलब फोटॉन्स जो है वो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। इस रीजन को फोटॉन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि फोटॉन स्फीयर जो है वो अनस्टेबल ऑर्बिट है, अनस्टेबल पाथ है। अब इसका मतलब क्या है, फोटॉन स्फीयर में जो फोटॉन्स है वो अनस्टेबल है। मतलब ये कि स्मॉल डिस्टरबेंस की वजह से या तो ये जो फोटॉन स्फीयर में जो लाइट है ये हमारे साथ ब्लैक होल में भी गिर सकती है। ठीक है, और स्पेस में भी जा सकते हैं, स्पेस में भी एस्केप कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्लैक होल के हमारे साथ दो किस्म होते हैं, रोटेटिंग ब्लैक होल और नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। अगर हमारे साथ ये इवेंट हारिजन ये एरिया रोटेट कर रहा है तो इसे हम रोटेटिंग ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अगर ये एरिया रोटेट नहीं कर रहा है तो हमारे साथ ये फिर रोटेटिंग ब्लैक होल नहीं होगा। तो अगर हमारे साथ ब्लैक होल जो है वो रोटेटिंग है तो रोटेटिंग ब्लैक होल में एक फिनोमेना होती है, फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, स्पेस टाइम फ्रेम है। ठीक है, और ये रोटेटिंग ब्लैक होल है। तो इस रोटेटिंग ब्लैक होल ने अपने साथ ये फ्रेम जो है, ये स्पेस टाइम फ्रेम जो है, स्पेस टाइम फैब्रिक जो है, अपने साथ इस रोटेटिंग ब्लैक होल ने इस फ्रेम को भी अपने साथ रोटेट किया है, इस फ्रेम को भी अपने साथ जो है वो रोटेट किया है। तो रोटेटिंग ब्लैक होल जो है स्पेस टाइम फ्रेम को भी अपने साथ रोटेट करता है। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट कहते हैं और थायरिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब एक रोटेटिंग ब्लैक होल रोटेट करता है तो अपने साथ फ्रेम को भी रोटेट करता है, लपेटता है। इसको हम फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट कहते